जय सिया राम। शुभ दीपावली। शुभ दीपावली के इस पावन अवसर पे आइए भगवान राम, जो परम पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और उनके नित्य संगिनी श्रीमती सीता महारानी के चरित्र का गुणगान करते हैं। रामायण को समझते हैं। भगवान राम के बारे में जो दुष्प्रचार किया गया है, उन दुर्भावनाओं को, उस संदेह को शास्त्र के ज्ञान से नष्ट कर देते हैं। ज्ञान भासीन, ज्ञान के दीपक से, जो ज्ञान सूर्य के समान है, उससे, उस शास्त्र के ज्ञान से भगवान राम के चरित्र को, गुणगान को, यश को, दिव्यता को समझने का प्रयास करते हैं। रामायण को लेकर इतने डाउट्स क्रिएट कर दिए गए। हाँ, लोगों को लगता है अरे दीपावली, भगवान राम ने सीता मैया के साथ ऐसे किया, ये हुआ, इतना सारा लोगों को डाउट है। बट क्या भगवान में कोई डाउट हो सकता है? भगवान के चरित्र में दोष नहीं, हमारे समझने में कमी है। क्योंकि हम अपने गुरु किसको बनाए हैं? टीवी, फिल्में, फिल्म स्टार, इनसे हम रामायण का, जिनका खुद का चरित्र शुद्ध नहीं, वो भगवान के चरित्र पर टिप्पणी कैसे कर सकते हैं? जिन्होंने कभी भगवत गीता, रामायण को पढ़ा नहीं, वो भगवान राम के चरित्र पे संदेह कैसे कर सकते हैं? जिनका खुद का चरित्र कंप्लीटली डाउटफुल है, इतने क्वेश्चन मार्क हैं, वो हमारे परम पुरुषोत्तम भगवान राम के बारे में बोलने का दुस्साहस कैसे कर सकते हैं? भगवान राम, डाउट देखिए लोगों ने कहां से जनरेट किया है। जन्म से ही डाउट है। क्या डाउट है? कि अरे खीर से कैसे हो गए? हाँ, पायसम खा के, हाँ, कि वशिष्ठ मुनि ने, बिकॉज दशरथ महाराज को पुत्र प्राप्ति नहीं हो रहा था, तो एक यज्ञ हुआ, उसमें एक पायसम आया, वो पायसम तीनों रानियों ने प्रसाद के रूप में ग्रहण किया, और भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न जी का प्राकट्य हुआ। तो पहले आप रामायण समझना चाहते हैं तो भगवत गीता समझिए। भगवान का जन्म साधारण नहीं है। हमको लगता है जैसे हमारा जन्म हुआ है, भगवान का भी वैसे ही होना चाहिए, लेकिन भगवान के बारे में जानिए तो सही। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, और श्री कृष्ण और राम में भेद नहीं। जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म न एति मामेति सो अर्जुना। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म की दिव्यता को जो तत्व से समझ लेता है, वो ये शरीर के त्याग पे पुनः जन्म मरण के चक्कर में फंसता नहीं है। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम। जो मूर्ख है, मूढ़ा है, मूढ़ा गधे के लिए कहा गया है। जो गधा है, मूढ़ा है, वो नहीं जानता है, वो मूर्खतावश ये सोचता है कि भगवान ने भौतिक शरीर का आश्रय लिया है। अरे भगवान तो पूरे जगत के आश्रय हैं, जगन्नाथ है, उनको किसी का आश्रय लेने की क्या जरूरत है? माया देवी, भौतिक प्रकृति तो भगवान के निर्देशन में कार्य करती है, तो भगवान को भौतिक प्रकृति की अधीनता की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचर। चर एंड अचर, मूविंग एंड नॉन मूविंग, सब भगवान श्री कृष्ण की निर्देशन में जो माया शक्ति है कार्य कर रही है। भगवान कृष्ण से सब अवतार हुए हैं, तो विष्णु जी की नाभि से कमल, आत्मा राम है भगवान। संतान उत्पत्ति के लिए स्त्री भी नहीं चाहिए, नाभि से, कमल से ब्रह्मा जी आए। भगवान कण कण में व्याप्त हैं, और जब भगवान को अपना सच्चिदानंद विग्रह दिखाना है, तो भगवान प्रहलाद महाराज, जो भगवान के भक्ति में पूरी दृढ़ता से लगे हुए हैं, संलग्न हैं, जिनका विश्वास एकदम हिमालय के जैसा है, भगवान ऐसे फेथलेस, एथिस्ट, गॉडलेस सोसाइटी को प्रमाण नहीं, अपने भक्त की प्रसन्नता के लिए भगवान कहां से प्रकट हुए? पिलर में से, खंबे में से। तो जो भगवान खंबे में से आ सकते हैं,
हाँ, नाभि से ब्रह्मा जी आ सकते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण माँ देवकी के गर्भ से नहीं प्रकट हुए, हृदय से हृदय, भगवान का शौक्र जन्म नहीं है। शौक्र जन्म जो है वो बद्ध जीवात्माओं का है। माँ देवकी के सामने कृष्ण प्रकट हुए और एक छोटा बालक, 4 हाथ में शंख चक्र गदा पद्म, इतने ऑर्नामेंट। माँ देवकी बोली भगवान प्लीज नॉर्मल बच्चे के जैसे बिहेव करो। हाँ, कौशल्या माँ भी, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। कौशल्या मैया जो है इतनी खुश हो गई कि दीनदयाल प्रकट हुए हैं, भगवान राम प्रकट हुए हैं, अद्भुत रूप विचारी। तो माता भगवान से प्रार्थना करती हैं, तजो तात ये रूपा, तो अब शिशु रूपा जो है, आपका जो शिशु रूप है वो परम सुख देने वाला है, क्योंकि माँ कौशल्या का वात्सल्य का भाव है। तो जैसा भक्त की भावना है वैसा भगवान, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजामि हम। तो भगवान जो है अजन्मा है, लेकिन अपने भक्तों के साथ प्रेममय आदान प्रदान करने के लिए पुत्र का, पति का, मित्र का, सारथी का रोल निभाते हैं। तो इसलिए समझना होगा कि भगवान राम का जन्म साधारण नहीं है, क्योंकि वो साधारण नहीं है। भगवान राम असाधारण है, वो स्वयं भगवान है। भगवान जन्म नहीं, अवतरण होता है। भगवान अपने, दे आर 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स। तो भगवान जो है आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत में आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि हम भगवान को छोड़कर यहाँ आए। भगवान को पता है यहाँ खुशी तो इनको मिलने वाली नहीं, तो हम फिक्शन स्टोरीज नहीं देखें और नेटफ्लिक्स पे देख के टाइम पास नहीं करें। इसलिए भगवान जो है अपनी लीला करके गए। भगवान ने बोला असली तुमको थ्रिल चाहिए, हाँ, यू वांट टू वॉच द ओरिजिनल मूवी, भगवान के लीला में ही रस है, बाकी सब नीरस है। तो भगवान का प्राकट्य जो है वो सामान्य नहीं है, क्योंकि भगवान साधारण जीव नहीं है। भगवान में देह और देही में भेद नहीं है। भगवान श्री राम जो हैं लाल हरित वर्ण में है, उनके शरीर में और आत्मा में भेद नहीं। तो भगवान के प्राकट्य पे जो संदेह बुद्धि शून्य मनुष्यों ने किया है, उनको अपना गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं।